एग्जिट पोल नंबर 1 दिल्ली में जेवीसी का एग्जिट पोल। हम आपको एक से ज्यादा एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं, यह भी याद रखिएगा। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, यह जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है। आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीट पर रह सकती है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में भी 1 सीट मैक्सिमम जा सकती है, वरना आंकड़ा 0 का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। पहला एग्जिट पोल जेवीसी का जो बीजेपी की सरकार बनता हुआ बता रहा है दिल्ली में। और दूसरा जो एग्जिट पोल है, जो कि मेट्राइज का एग्जिट पोल है, वो क्या कहता है जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और जो दूसरा एग्जिट पोल है मेट्राइज पोल, वो कह रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37। यानी कि आप देखिए यहां पर इस जो दूसरा पोल है उसमें भी बीजेपी को बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 0 से 1, यानी कि इस बार भी सुपड़ा साफ हो सकता है। इस बार भी पिछले 2 चुनावों की तरह कांग्रेस के लिए ये सूखा ही साबित हो सकता है। यानी अभी तक अगर आप देखेंगे रंजीत जी, दोनों ही एग्जिट पोल में ये दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार में 3-6 सीट तक पहुंच रही थी। बीजेपी 40 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बना सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सीटों में बड़ी गिरावट आ रही है, ये भी दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपको बताऊंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए ऊपर जो आपको आंकड़ा दिख रहा है, मेट्राइज एग्जिट पोल 35 से 40 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस को 1 सीट मैक्स टू मैक्स। और दूसरा जो एग्जिट पोल है उसमें तो बीजेपी की सीटें बढ़कर 45 तक जा सकती हैं, यह दावा किया जा रहा है जेवीसी के एग्जिट पोल। दोनों एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलना ये एक तरीके से बहुत बहुत बड़ी खबर है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो। और एक 10 साल बाद, मतलब यूं समझिए कि भाई नहीं, और अगर ये हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है 25 साल बाद, हाँ, तो वो क्यों हो रहा है वो आपको वोटिंग प्रतिशत में दिख जाएगा। जो एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7.5% तक जा रहा है, अन्य का वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 3% के आसपास है, ये शायद आम आदमी पार्टी को डेंट कर रहा है। ये जेवीसी का एग्जिट पोल जो वोट प्रतिशत बता रहा है वो आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि अगर पिछले 2 चुनावों में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को जहां 50% से ज्यादा वोट परसेंट मिले थे, 53% और 54%, इस बार दोनों ही एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 40 के आसपास 42 और 44% वोट शेयर मिल रहा है, यानी कि कम से कम 10% वोट शेयर में नुकसान है और यही सीटों में कन्वर्ट होता और बीजेपी को आप देखिए 46% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी बीजेपी का वोट शेयर मैसिव जंप ले रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो आप देखिए जेवीसी वाले एग्जिट पोल में 8% तक जा रहा है, विच इज लाइक कांग्रेस के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा जंप है उनके लिए। और 2020 के हिसाब से देखेंगे तो करीब 8% 9% का फायदा है वोट शेयर में बीजेपी को, और अगर 15 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 12% का नहीं। और रंजीत जी आपको यह भी देखना होगा हमारे दर्शकों को कि कांग्रेस को 8% वोट का अनुमान है, लेकिन उसकी सीटें 1 या 2 ही हैं। इसका मतलब कांग्रेस जितनी सीट जीत नहीं रही है उससे ज्यादा वो केजरीवाल को हरवा रही है। ये जो वोट प्रतिशत वो खींच रही है वो आम आदमी पार्टी का खींच रही है, और इसलिए केजरीवाल की सीटें घट सकती हैं। ये एग्जिट पोल, 2 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले पत्रकारों का ले लें, शेखर जी। 2 एग्जिट पोल दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी 40 क्रॉस कर सकती है। आपको लग रहा है ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये जो 2 एग्जिट पोल जो अभी बता रहे हैं, ये लगभग वही माहौल दिखा रहा था कि दिल्ली में परिवर्तन की माहौल जो हम लोग देख रहे थे उसका कुछ ना कुछ बड़ा इंडिकेशन है ये। और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे खतरा चुनाव है, ये पहले से सबको पता था। और जिस तरह केजरीवाल जी ने इस पूरे इलेक्शन को सारा जो बोझ अपने सर पर रख के जो चल रहे थे उसका भी एक नतीजा। शेखर सर, आपका एग्जिट पोल क्या है? आपका अपना डेटा क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि बीजेपी की बहुत बड़ी बहुमत होगी, लेकिन बीजेपी की स्ट्राइकिंग चांसेस बेटर रहेगी। 40 क्रॉस करेगी बीजेपी आपके हिसाब से? 40 से ज्यादा मैं कहूंगा 36 और 40 के बीच में। 36 और 40 के बीच। अगर जो कम से कम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है ना। सज्जन कुमार हमारे साथ हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, और एक बार इनसे भी, इनका भी रिएक्शन लेते हैं इस पे कि जो अभी तक जो 2 एग्जिट पोल के हमने आंकड़े दिखाए हैं सज्जन जी, उसके हिसाब से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिल्ली में
दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर है? देखिए, एक स्विंग वोटर तो दिल्ली में है ही है जो लोकसभा और विधानसभा के बीच में बदलता है। अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से देखिए तो मिडिल क्लास का कंसोलिडेशन निश्चित तौर पे एक्सपेक्टेड था कि वो इस बार बीजेपी की तरफ और मजबूती से 2020 के विधानसभा के तुलना में जाएगा। तो उसमें आप देखें कि हिंदू पंजाबी हो गए, जाट समाज के हो गए, गुर्जर हो गए, बाकी मिडिल क्लास है। लेकिन जो सबसे बड़ा जिस वोट पे एक जो उत्तराखंड के वोटर हैं जिन्हें आप पहाड़ी कह रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जो तबका है 1/3 वोटर जो कि पूर्वांचली वोटर है। अगर उस पे जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीजेपी ने काफी ज्यादा उस पे एक कस्टमाइज मेहनत किया था, तो वहां पे दो बातें थी। पूर्वांचली वोटरों की दुविधा ये थी कि लोकसभा में या भावना से वो तो मोदी की तरफ जाते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे वो आम आदमी पार्टी के वोटर रहे हैं 2015 और 20 में। तो उस दुविधा में वो क्लियरिटी, वो एक पेंडुलम की तरफ थे कि किस तरफ जा रहे हैं। तो ये संभावना तभी हो सकती है जब मिडिल क्लास के अलावे एक पूर्वांचली वोटर का भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अभी की सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है, अगर उनमें बीजेपी की सांगठनिक जो एक इन्वेस्टमेंट है उसका असर हुआ है, तो बीजेपी। आपके हिसाब से ये एग्जिट पोल आपको लग रहा है इसी तरीके से 8 तारीख को रिजल्ट भी हो सकता है? आपका अपना एग्जिट पोल क्या है? अब मतलब मेरा, हम लोगों की ग्राउंड ये है कि निश्चित तौर पे बीजेपी में उभार तो है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी मार्क टच कर जाएगी। मुझे थोड़ा सा इसको इसमें आपको लग रहा है सरकार केजरीवाल की बनेगी? निश्चित तौर पे, चूंकि एक क्लास डिवाइड दिख रहा था। ठीक है, सज्जन कुमार जी कह रहे हैं, उनका अपना पर्सनल एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए ये भी इस बार दिलचस्प है कि लोगों को लग रहा है कि भाई एग्जिट पोल आपका कुछ भी कहे, लेकिन जो ग्राउंड पे जा रहे हैं उनको लग रहा है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक रिएक्शन शशि शंकर सिंह जी, आपके हिसाब से आपको लग रहा है बीजेपी 40 क्रॉस कर रही है? मैं सज्जन जी की बात को बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, मैं शुरू से आपका बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के पास 29 कंफर्म सीट है, बीजेपी के पास 22 कंफर्म सीट है। अच्छा। और बाकी 20 पर बहुत ही क्लोज फाइट है। अगर वो 20 में से अगर बीजेपी सारी सीट जीत जाती है तो 42 पर चले जाएंगे, लेकिन अगर उसमें से 10 सीट जाती है, आम पार्टी जीत जाती है, तो 39 पर चले जाएंगे। तो 20 क्लोज फाइट कौन जीतेंगे वो देखना पड़ेगा। कांग्रेस जो है सिर्फ 3 सीट पर फाइट है, सीलमपुर, कस्तूरबा नगर, बादली, इस पर फर्स्ट या सेकंड पर रहेंगे। ये उन 20 सीट में शामिल है जो आप कह रहे हैं? हाँ, उस 20 सीट में भी है। वहां पर बीजेपी फाइट में नहीं है, सीलमपुर में फाइट में नहीं है, बादली में भी फाइट में नहीं है, और कस्तूरबा नगर में भी फाइट में है, ट्रेंगुलर फाइट में है। तो कांग्रेस 7 या 8 सीट में ठीक से वोट पाएगा और 3 सीट जीत सकता है। मेन क्या है कि जो एससी सीट है और मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट है, वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 सीट छोड़ दीजिए, मुस्तफाबाद बीजेपी जीतेगी, करावल नगर बीजेपी जीतेगी, ओखला में क्लोज फाइट है लेकिन आम आदमी पार्टी जीतेगी, बली मारन, आप मटिया महल देखिए, सीलमपुर देखिए, जितने भी चलिए एक और एग्जिट पोल आ गया है, एक और एग्जिट पोल, तीसरा एग्जिट पोल पी मार्क का। वो क्या आंकड़े बता रहा है जरा आपको ये भी बता देते हैं। बीजेपी को 39 से 49 सीट मिलने का दावा है पी मार्क के एग्जिट पोल में। आम आदमी पार्टी को 21 से 31, कांग्रेस को 0 से 1, यानी बीजेपी की सीटें ऑलमोस्ट 50 तक पहुंच रही हैं। 3 एग्जिट पोल, तीनों दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि 3 एग्जिट पोल अभी जो आए हैं उसमें तीनों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, और बल्कि आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 50 तक जाना एक बहुत बड़ी बात होगी। आप जो कह रहे थे अभी शशि शंकर जी, और इसके पहले जो सज्जन कुमार कह रहे थे कि जो एक क्लास डिवाइड दिख रहा है ना, कि तो आपको लगता है कि ये जो बजट में मिडिल क्लास के लिए जो चीजें हुई, इसका आखिरी के कुछ दिनों में बड़ा असर हुआ? और अगर इसका असर होगा तो बीजेपी का जो वोट है और कुछ लेट होगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो वोट्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई प्रभाव नहीं होगा। 12 लाख कौन कमाते हैं झुग्गी झोपड़ी में, आप देख लीजिए जाकर। ठीक बात है। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उनकी 54% अगर उनका वोट परसेंट था तो उसमें तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए फिर। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जब विधानसभा में 52-53% होता है और बीजेपी आती 33 या 35, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का वोट गिरेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी का वोट गिरेगा। जल्दी से एक रिएक्शन नेताओं का भी ले लें, क्योंकि 3 एग्जिट पोल, तीनों बीजेपी की सरकार का दावा करते हुए, और चौथा एग्जिट पोल भी हमारे पास आ गया है, वो आपको अभी दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। अंजलि राय जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंजलि जी, 3 एग्जिट पोल, तीनों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल तो ये जितने भी आते हैं आपके पोल के एग्जिट पोल के रिजल्ट, उसके ऊपर लोगों का विश्वास रहा नहीं। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या एग्जिट पोल आए थे और क्या रिजल्ट आया वो सबने देखा। दूसरी बात ये है कि हमारा वोटर हमेशा साइलेंट रहता है।
खासतौर पे महिलाएं हमें वोट देती हैं, और महिलाएं अपने पतियों तक तो नहीं बताती कि वो किसको वोट देने जा रही हैं। तो इसलिए आपको लगेगा कि हमें वोट कम पड़ नहीं, रहा है। लेकिन अंजलि जी, इसमें एक मेरा पॉइंट ये है कि जब इसके पहले 2020 में, 2015 में, सुशांत अभी एक और एग्जिट पोल आ गया है, जरा चलिए, जल्दी से बोलते बता बोलते, देते हैं कि हाँ, अंजलि जी को और भी इसी से जवाब ले लेंगे, इससे भी कि चाणक्य एग्जिट पोल जो आ गया है उसके हिसाब से जरा देखिए कि क्या सीटें मिल रही है बीजेपी को। 39 से 44, यानी कि अभी जो हमने दिखाया आपको उसके करीब करीब उसके उसी के आसपास ये भी दिख रहा है। 39 से 44 सीट बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का अनुमान है। यानी ये चाणक्य का एक भी एग्जिट पोल अभी तक नहीं आया है जो ये कहे कि केजरीवाल सत्ता में वापसी कर रहे हैं। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं आया है जो ये कहे कि बीजेपी 40 नहीं क्रॉस कर रही है। और एक भी एग्जिट पोल अभी तक ऐसा नहीं आया है जो कहे कि कांग्रेस ने अभूतपूर्व उड़ान जो है वो दर्ज की है और वो 10 के पार जा रही है। तो मोटे तौर पर 4 एग्जिट पोल, चारों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। अंजलि जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप कह रही हैं आपके वोटर साइलेंट हैं इसलिए एग्जिट पोल में वो नतीजा नहीं दिख रहा, लेकिन 20 में 15 में जब एग्जिट पोल आ रहे थे तब आपके ही वोटर बोल रहे थे और लग रहा था कि आपकी सरकार बनेगी। इस बार क्यों अलग हो गया? देखिए, आपने अभी बताया था फौलादी या क्या वो जो सट्टा बाजार है, उसने भी, हाँ फौलादी, वो 55 सीटें बता रहा था, लेकिन आई हमारी 62। हमेशा आप पिछले भी आप देखेंगे रिकॉर्ड्स जितने भी आए हैं, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। एक और एग्जिट पोल, और इसमें तो और तूफानी आंकड़ा, पीपल पल्स एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 51 से 60 सीट दिल्ली में मिल सकती है, 51 से 60। आम आदमी पार्टी गिरकर 10 से 19 सीट पर सिमट सकती है, यह अनुमान लगा रहा है पीपल पल्स एग्जिट पोल। और कांग्रेस अपना इतिहास दोहराएगी और 0 से ऊपर नहीं जाएगी, ये इस पीपल्स एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो बीजेपी अगर 60 पहुंच जाती है, ऐतिहासिक हो जाएगा दिल्ली में, और पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में ये होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आपका ये बीजेपी के लिए मैंडेट होगा। और अगर 51 से 60, तो मुझे लगता है इसमें तो फिर वो 12 लाख वाले इनकम टैक्स स्लैब वाले का भी असर दिखेगा फिर। इसका मतलब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब तो 5 एग्जिट पोल हो गए, 5 के 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है। कोई 60 तक पहुंचा दे रहा है, कोई 40 पार करा रहा है, कोई एक चुनिए, आप कहां तक ले जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एग्जिट पोल अपने आप में जो भी कह रहे हो, हम लोग वो हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट इतनी पॉजिटिव सेंटिमेंट की है, और बजट के बाद तो इतना पॉजिटिव लोगों के मन में गवर्नेंस को लेके बात आई है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को, दिल्ली की आवश्यकता को पूरी करते हुए भाजपा की सरकार ही चला सकती है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के अंदर एस्टैब्लिश हो गया है। बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से गोपाल जी, एक आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक और अच्छी खबर आपको बता दें अभी कि दिल्ली में जो एग्जिट पोल का सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है, और दिल्ली में जो पीपल इनसाइट एग्जिट पोल है ये क्या कह रहा है, इसके भी आंकड़े आ गए हैं। बीजेपी को यहां 40 से 44 सीटें मिल रही है, और आम आदमी पार्टी को 24 से 29 सीटें, यानी कि जो ये एक तरीके से 5वां एग्जिट पोल है जो कि ये कह रहा है कि बीजेपी को छठा 6 एग्जिट पोल हो गए हैं, और 6 के 6 एग्जिट पोल में बीजेपी 40 पार है और बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, ये दावा किया जा रहा है। और इसमें भी कांग्रेस को 0 के आसपास ही सीटें मिल रही हैं। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जगदीश भाई, सारे एग्जिट पोल 2 ही चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट है, बीजेपी 40 पार और कांग्रेस 0 के अंदर, 0 पर। सुशांत भाई, 1-2 और तो वो भी दिखा लो कि अभी सरकार ना बना दे, डराओ मत भाई। जनता ने वोट दिया काम को देखकर, और जनता दुखी थी दिल्ली की, काम किसी ने नहीं करे, वो भी दिखा दो, कहीं रात को सरकार बना और दिक्कत में आ जाए। कहने के मैं समझता हूं दिल्ली की जनता समझ रही है झूठ बोलने वालों को बिल्कुल हराएगी। ये तय है कि आपके एग्जिट पोल झूठ वालों को हरा रहे। काम तो अगर मान लीजिए रिजल्ट वाले दिन कांग्रेस 0 पे रही, तो आप कह रहे हैं दिल्ली की पब्लिक को लगता है कांग्रेस सबसे झूठी पार्टी है क्योंकि झूठ बोलने वाले को हराएगी। अगर 0 पे रही पार्टी, तो मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं झूठा कौन है, मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं झूठा कौन है। मैं जमीन पे था, मैं देख रहा था, लोग आके कहते यार इन झूठों को भगाओ, इन झूठों ने ठग लिया, इन झूठों ने दिल्ली बेच दिया, ने देश बेच दिया। ये चर्चाएं थी भाई,
ठीक है हम नहीं जीत पाएंगे, पर जमीन पर है लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस से देखिए आपकी पार्टी झूठी हो सच्ची हो, लेकिन आप सच्चे आदमी ठीक हैं। है। आपने मान लिया कि आप नहीं जीत साफ पाएंगे, वही से, हाँ, ये आपने आपकी स्वीकार खासियत किया। है। जगदीश भाई इसी पे आदमी जो है वो खुश हो जाता है आपकी आपकी बातें सुनकर। नहीं देखिए भाई, मैं तो ये कहूंगा हमने काम करा है। मैं गया था त्रिनगर क्षेत्र में, सत्येंद्र शर्मा जिसको आप नहीं गिन रहे हैं वो रेस में है, आप देख लेना। जगदीश भाई आपने काम किया, आपकी गलती मैं बताऊं, आप लोगों ने लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। आप लोग घूम घूम के बोलते रहे कि ये मोदी जी हिटलर हैं, केजरीवाल को अरेस्ट करवा दिया, और अब आप आके कहते हैं कि यहां सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल ने किया है। पब्लिक आपकी बात ही नहीं मानती है। तारिक खान साहब, आपके जो दोस्त हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल,